लव इन द मूनलाइट के 7वें एपिसोड में आगे हम देखते हैं कि राजा सिसिन को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था कि वो ऐसे ही प्रिंस सकेब को उसके साथ लेकर चला गया था। लेकिन तभी नौकरानी वहाँ पर आ जाती है और सिसिन के बारे में राजा से बातचीत करती है कि वो एक अच्छा लड़का है और वो प्रिंस सकेब के साथ कुछ भी नहीं करेगा और प्रिंस सकेब उसके साथ हमेशा इसलिए रहता है क्योंकि वो उसका साथ देता है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन राजा उस नौकरानी से कहता है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें सकेब को सिसिन से दूर रखना होगा किसी भी हालत में। और आगे हम देखते हैं कि उन दोनों की सब बातें पिन दूर खड़े होकर सुन रही थी और उससे भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि राजा भी सिसिन और प्रिंस सकेब को दूर करने के बारे में बातचीत कर रहा था। आगे हम देखते हैं कि प्रिंस सकेब और सिसिन सो रहे थे। तभी प्रिंस सकेब से करीब आने के कारण सिसिन काफ़ी ज़्यादा खुश था, लेकिन वो प्रिंस सकेब से पूछता है कि क्या वो उससे प्यार करता है या नहीं। लेकिन प्रिंस सकेब उससे कहता है क्या मुझे अब ये सब कहना भी पड़ेगा। तभी सिसिन उससे कहता है मुझे तुम्हारे मुँह से ये सुनना है कि प्यारे खरगोश को सिसिन पसंद है। और उसकी ये बात सुनकर प्रिंस सकेब को हंसी आ जाती है, लेकिन वो ये भी सोचता है कि अगर पिन के बारे में कि अगर हम दोनों के रिश्ते के बारे में पिन को पता चल गया तो उसका हार्ट ब्रेक हो जाएगा और उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा। लेकिन सिसिन उससे कहता है कि मैं मेरी बहन को समझा दूंगा, तुम्हारे साथ नज़दीकी रिश्ता बनाने से भी ज़्यादा तुम्हारी उसके साथ शादी होने का दुख मुझे ज़्यादा हो जाएगा। और आगे हम देखते हैं कि प्रिंस के बाहर आकर लकड़ियाँ जलाने लगता है और आगे से सिसिन प्रिंस को बचा हुआ पानी भी पीने के लिए दे देता है, जिससे प्रिंस उसके साथ शेयर करता है। और आगे दोनों एक साथ कपल्स की तरह बिहेव करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा मजाक मस्ती करते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे का साथ पसंद भी करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे लम्हे बिताते हैं। पहली बार महल से दूर प्रिंस को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो यहाँ पर जो चाहे वो सब कर सकता था। और सिसिन भी प्रिंस को काफ़ी ज़्यादा पैम्परिंग कर रहा था, जिसकी वजह से प्रिंस सकेब को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और आगे हम देखते हैं कि राजा को पिन माफ़ी मांगने के लिए आ जाती है कि ये सब उसी की वजह से हुआ था कि उसे पता होने के बावजूद भी उसने किसी को भी इस सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया। लेकिन राजा उससे कहता है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, सब गलती सिर्फ प्रिंस सकेब की ही है कि वो ऐसे किसी को बिना बताए यहाँ से भाग गया। लेकिन पिन राजा से ये भी कहती है कि उसका भाई सिसिन प्रिंस सकेब का काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखेगा। लेकिन तभी कंफू यहाँ पर आ जाता है और राजा को ये जानकारी देता है कि प्रिंस सकेब और सिसिन की नाव को समुद्र के बीचों बीच पाया गया था और वो वहीं पर किसी किनारे पर भी मिल सकते हैं। और ये सुनने के बाद राजा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कंफ्यूज से कहता है कि उन दोनों को कैसे भी करके जल्दी से जल्दी घसीटते हुए यहाँ पर लेकर आओ। और पिन को भी उन दोनों की चिंता होने लगती है। आगे हम देखते हैं कि प्रिंस सकेब और सिसिन रात में चांद को देखकर एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे। तभी प्रिंस सकेब उससे कहता है कि बचपन में उससे छोटे खरगोश वाली कहानी काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, जिसमें चांद भी शामिल था। और सिसिन उससे कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो प्रिंस, और उससे ये भी कहता है कि मेरे नाम का भी यही मतलब है चांद, और तुम एक छोटे खरगोश हो और मैं चांद। लेकिन तभी प्रिंस सकेब उससे कहता है कि हमें जल्दी से वापस भी जाना पड़ेगा। लेकिन सिसिन उससे कहता है कि हम हमेशा के लिए यहीं पर रुक सकते हैं प्रिंस। लेकिन प्रिंस और सिसिन इसके बारे में ही बातचीत करते हैं और मजाक भी करते हैं। लेकिन प्रिंस फिर से सैड हो जाता है और सिसिन से कहता है कि काश हम ये सच्चाई में कर पाते, काश हम यहाँ पर हमेशा के लिए रुक जाते। और वो फिर से सैड हो जाता है और सिसिन भी उसे अपनी बातों से उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन प्रिंस उससे कहता है कि तुम मेरे पापा को नहीं जानते हो, वो हम दोनों को अलग करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन सिसिन भी उससे कहता है कि तुम्हारे पापा भी मुझे नहीं जानते हैं, मैं हम दोनों को एक रखने के लिए सब कुछ करने का तैयार हूँ। प्रिंस को भी सिसिन की बात सुनकर अच्छा लगता है और वह हंस देता है। आगे हम देखते हैं कि राजा और कंफू बोट में रात में ही सिसिन और प्रिंस को खोजने निकलते हैं और उनकी बोट को प्रिंस सकेब देख लेता है। और सिसिन को भी देखकर खुशी होती है कि कोई बोट उन्हें देख गई और वो सामने आकर उस बोट को इशारा करने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि प्रिंस सकेब काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गया था और वो उससे पूछता है अगर आप चाहे तो हम यहीं पर भी रुक सकते हैं प्रिंस। लेकिन प्रिंस सकेब उससे कहता है कि हम हमेशा के लिए छुप नहीं सकते और एक ना एक दिन हमें सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा। और वह दोनों ही आगे निकल कर उस नाव को बुलाने लगते हैं।
और उस नाव के करीब आने पर प्रिंस सकीब को ये देखकर काफ़ी ज़्यादा धक्का लगता है कि उस नाव में कोई और नहीं बल्कि कंफू और उसके पापा ही थे। और उसके पापा नाव से निकलकर उसकी तरफ आते हैं और प्रिंस सकीब उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसके पापा भी उन दोनों की तरफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि प्रिंस सकीब के पिताजी उसे वापस लेकर आते हैं और उसे देखकर पिन उसे कहती है कहीं आप दोनों को चोट तो नहीं लगी। और सिसिन उससे कहता है कि नहीं, हम दोनों बिल्कुल भी ठीक है। लेकिन उसके पापा उस पर गुस्सा करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अभी राजा और कंफू से माफ़ी मांगो। और सिसिन भी राजा से माफ़ी मांगता है ऐसे उन्हें बिना बताए प्रिंस सकीब को उसके साथ लेकर जाने के लिए। लेकिन राजा उसे रोककर बताता है कि उसे माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी गलती प्रिंस सकीब की ही है। लेकिन सिसिन राजा पर गुस्सा करता है और उसे कहता है कि गलती मेरी होने के बावजूद आप उसे क्यों डांट रहे हैं। लेकिन तभी पिन के पिताजी उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि सिसिन तुम अभी के अभी बैंकॉक वापस चले जाओ। और ना चाहते हुए भी सिसिन को उनकी बात माननी पड़ती है और जाते हुए वो प्रिंस सकीब से कहता है कि मैं आपसे बैंकॉक में मिलूँगा। और प्रिंस सकीब भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। अंदर आने के बाद राजा प्रिंस सकीब को सोफे पर पटक देता है और उससे कहता है कि तुम उस लड़की के साथ इतनी रात गए क्या करने चले गए थे। और प्रिंस सकीब उससे कहता है कि मैं उसके साथ व्यापार करने के लिए समुद्र में चला गया था, लेकिन बीच में ही तूफान आ गया जिसकी वजह से हमें बीच में ही रुकना पड़ा। लेकिन राजा उसकी बात नहीं मानता और उससे कहता है कि तुम जानवर बन गए हो, बताओ तुमने उस लड़की के साथ क्या किया। और प्रिंस सकीब को भी उसके पापा पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे कहता है कि मुझे इसके बारे में बातचीत नहीं करनी और वो वहाँ से चला जाता है। आगे पिन के माता पिता राजा के बिहेवियर पर काफ़ी ज़्यादा शक दिखाते हैं और उसके पिताजी को ऐसा भी लगता है कि कोई और भी बात है जिसकी वजह से राजा इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। आगे हम देखते हैं कि सिसिन बैंकॉक में सैंकेब का आने का इंतज़ार कर रहा था और तभी गाड़ियों की आवाज़ आती है और वो अंदर दौड़कर आ जाता है और वो सिसिन के पीछे जाने ही वाला था। तभी नौकरानी उसे रोक देती है और उसे कहती है कि उसे अभी प्रिंस सकीब के पास नहीं जाना चाहिए। और सिसिन उससे कहता है क्या राजा ने उससे सज़ा दी। लेकिन नौकरानी कहती है इस बात तो नहीं, लेकिन अगर तुम बार बार उससे मिलोगे तो उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। और पिन भी उससे कहती है कि सिसिन तुम्हें उसे कुछ देर बाद ही मिलना चाहिए। और सिसिन वहीं से सैड मूड होकर घर वापस आ जाता है। लेकिन वो तभी देखता है कि प्रिंस सकीब उससे मिलने के लिए आ गया था और वो उसे देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है और वो दोनों ही एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। लेकिन सिसिन प्रिंस से कहता है कि हमें अंदर घर में चले जाना चाहिए इससे पहले कि हम दोनों को कोई देख ले। और वो दोनों सिसिन के घर के अंदर चले जाते हैं। और घर के अंदर आने के बाद सिसिन काफ़ी ज़्यादा चिंता जताता है और प्रिंस से कहता है क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें फिर से मारा। लेकिन प्रिंस उससे कहता है कि नहीं, पिताजी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे लेकिन उन्होंने मुझे इस बार नहीं मारा। लेकिन वो ये भी कहता है कि पिताजी को शक हो गया है और वो उससे यही सुझाता है कि हमें कुछ दिन तक एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। और सिसिन भी उससे कहता है कि मैं जल्दी ही हमारे बनाए हुए प्लान के बारे में सब उसके हिसाब से करने का ट्राई करता हूँ ताकि ये सब जल्दी ही ख़त्म हो जाए। और प्रिंस उससे कहता है तो मैं चलता हूँ। लेकिन सिसिन उससे पीछे से पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई। और प्रिंस उससे कहता है कि मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया था कि अगर पिताजी को शक हुआ तो। और सिसिन उससे फिर से पूछता है क्या तुम्हें मेरी याद बिल्कुल भी नहीं आई। और प्रिंस उससे हंसकर कहता है कि मुझे तुम्हारी याद बिल्कुल भी नहीं आई। और सिसिन प्रिंस से कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा क्रूएल हो लेकिन मुझे तुमसे प्यार करना पड़ेगा। और एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। और सिसिन प्रिंस को अपने कमरे में लेकर आता है और अपने बेड पर उसके साथ काफ़ी ज़्यादा इंटीमेट हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि पिन सिसिन और प्रिंस के बारे में ही खाना पकाते हुए सोच रही थी। तभी नौकरानी आकर उसकी मदद करने लगती है। लेकिन पिन उससे कहती है कि आपको पता है कि राजा को मेरा भाई क्यों पसंद नहीं है, वो क्यों नहीं चाहते कि वो उसके साथ समय बिताए। लेकिन नौकरानी उससे कहती है कि आप मुझे ये सब क्यों पूछ रही है। तो पिन उससे कहती है कि अगर प्रिंस की और उसकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद उसे उसके साथ ही अपनी सारी समस्याएं शेयर करनी पड़ेगी। और नौकरानी उससे कहती है कि प्रिंस के साथ उसकी शादी होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन पिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में भी दिख रही थी। आगे हम देखते हैं कि प्रिंस सकीब सिसिन का शर्ट निकाल देता है और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी पिन वहाँ पर आ जाती है और उसके घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं और उसकी आवाज़ सुनकर दोनों ही चौंक जाते हैं और उन दोनों को भी पता नहीं चलता कि आखिर पिन यहाँ कैसे आ गई। और सिसिन को भी ये समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पिन
उसके घर का दरवाज़ा खोल देती है और वो अंदर आने ही वाली थी। तभी लव इन द मिडनाइट का 7वां एपिसोड वहीं पर ख़त्म हो जाता है।